हमारे देश में एक प्रचलित कहावत है, तोल मोल के बोल। लेकिन हमारे सांसद हैं कि उनके बोल शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और ऐसी बोली की धार है जो साल दर साल तीखी होती जा रही है। इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं ने जनादेश का अपमान किया है, चर्चा की बजाय प्रधानमंत्री को गाली दी है। इसके बाद खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोई भी सदस्य सदन की मर्यादा को ना तोड़े। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्या कहा एक सांसद ने, जिसके बाद यह पूरा बवाल खड़ा हो गया। असल में कल संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष के माननीय सांसद ने सत्ता पक्ष के एक सांसद को अबे तक कह दिया था और इसके अलावा एक अपनी लोकल भाषा में गाली तक दी थी। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर कई आरोप हैं और अमर्यादित भाषा का आरोप है। जब चेयर ने उन्हें टोका तो स्पीकर से भी उलझ गए। लेकिन इस मामले में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सियासी दुश्मनी अब भाषा की लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए आगे बढ़ रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आर पार में सदन में गाली या सियासत है खाली। You people have blood on your hands. मैं बोल नहीं सकता without any consent. मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमानो, 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 बेईमानो। सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। आखिर ये नौबत क्यों आई? चर्चा और संवाद का दायरा गाली गलौज तक कैसे पहुंच गया? दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। बेईमानो, बेईमानो, बेईमानो। अब इस मुद्दे का बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए कि नजारा लोकसभा का है। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट में और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको शुभ है। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमानो, 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 बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता, तुम्हें छोड़ो। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। वैसे सदन में गाली का आरोप नया नहीं है। पिछले साल फरवरी में बहस के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गाली देने का आरोप लगा था। Who has to fulfill these? And if you consider this after 10 years also, there are lot of these issues. तो सवाल है कि क्या वाकई संसद की गरिमा गिराई जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कल सदन में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से बहुत हंगामा मच गया है? क्योंकि संसद में बदजुबानी की बेलगाम कथा का विश्लेषण आज सुन लीजिए। पहली बार 1954 में असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी जारी हुई। 2010 से हर साल असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी जारी होती है। 1100 पन्नों में असंसदीय शब्दों की पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन हाल क्या है? महुआ मोइत्रा ने फरवरी 2023 में भरी संसद में एक गाली का इस्तेमाल किया और वो माइक पर कैच हुआ, जिसके बाद बड़ा बवाल मचा।
इसके बाद रमेश भिदुड़ी ने भरी संसद के अंदर, दानिश अली एक सांसद थे, उनके लिए जो शब्द बोले वो आपके सामने है, जो कि मैं बोल भी नहीं सकता। वो बीजेपी के सांसद थे। धर्मेंद्र यादव ने सदन में अबे शब्द का इस्तेमाल किया, वो इसी साल कल ही करा। अब मैं आपको बताता हूं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने संसद में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल तो किया ही किया और टोकने पर स्पीकर से भी उलझ गए। लेकिन कल्याण बनर्जी ने क्या करा? कल्याण बनर्जी ने 24 जुलाई को सदन में बेहद आपत्तिजनक एक शब्द बोला और वो बंगाली में बोला, जिसका अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद करते हैं तो एक गाली की तरह आता है और बहुत भद्दी, बहुत गंदी गाली। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है क्या सदन में गाली वाले हमाम में सब एक जैसे हैं? यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ चर्चा के लिए कौन कौन जुड़ा है आइए आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव हैं, आरजेडी की नेत्री और प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका अभिनंदन है। लेकिन विवेक जी, जो शब्द कल्याण बनर्जी ने बोले या शब्द जो अभिषेक बनर्जी ने बोले या शब्द जो धर्मेंद्र यादव ने बोले, अबे तबे शब्द ये अलाउड होते हैं संसदीय भाषा के अंदर? नहीं, अलाउड भी नहीं होते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। चाहे ऑपोजिशन की तरफ से कोई स्पीकर बोल रहा हो, उस वक्त कोई मेंबर पार्लियामेंट या रूलिंग पार्टी का हो, मर्यादा हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। ये बड़ी क्लियर सी बात है और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, हमें चाहे हम रूलिंग पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन हो यहाँ पे या अपोजिशन से, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन इस विषय पे भी आए कि इस तरह का कल्चर अचानक पार्लियामेंट में ये आने क्यों लगा? इसका बेसिक रीज़न ये है कि रिलेशंस बिटवीन द अपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी वो कॉर्डियल रहे नहीं है 2014 के बाद से। हमारा यह मानना है कि 2014 के बाद से जो रिस्पेक्ट एक अपोजिशन को मिलनी चाहिए एक स्टेट्समैन के रूप में, जो शायद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दी थी अपने टेन्योर में, वो रिस्पेक्ट अपोजिशन के नेताओं को नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दी है। कोई भी देश का इशू होता है, हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ऑल पार्टी मीटिंग्स बड़ी कम बुलाई जाती हैं। 370 हटाया गया, अन्य बड़े बड़े निर्णय लिए गए, अपोजिशन से पूछा नहीं गया। जब कश्मीर जाने की कोशिश करी राहुल गांधी ने, सीताराम येचुरी ने, कॉमरेड डी राजा ने, उनको रोक दिया गया अपने ही देश के अंदर। सीनियर लोग जैसे फारूक अब्दुल्ला हैं, इनको एंटी नेशनल आप कहते हैं और इनको नज़रबंद आप कर देते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को आप चाइनीज़ एजेंट कहते हैं। लेफ्ट को आप कहते हैं ये चीन के एजेंट हैं और देश तोड़ने पर आमादा हैं। सारी अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो देशद्रोही हैं। 70 साल में इस देश में कुछ काम नहीं हुआ। तो जब इस तरीके का नैरेटिव रूलिंग पार्टी बनाएगी तो धीरे धीरे करके मतलब आप कह रहे हैं कि होंगे। अटल जी ठीक थे, अटल जी के दौर में ठीक था, लेकिन मोदी के दौर में खराब हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी ने बोला धर्मेंद्र यादव को अबे तबे बोलने के लिए, नरेंद्र मोदी ने बोला महुआ मोइत्रा को 2023 के अंदर जो उन्होंने गाली दी वो नरेंद्र मोदी ने बोला। अभी कल्याण बनर्जी ने जो शब्द बोले वो नरेंद्र मोदी ने बोले उनको बोलने के लिए। नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे सिर्फ एक ही टिप्पणी मैं करूंगा। ओके, मैं पहले विपक्ष से पूरा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं सत्ता पक्ष के पास जाऊंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का। धर्मेंद्र यादव जी क्या मोदी जी के संपर्क में है? वो बोल रहे थे उनको अबे बोलने के लिए। देखिए, अबे का मतलब होता है छोटा। अगर उसको अपने छोटे भाई को भी आदमी बोल सकता है, लेकिन आपकी हिंदी की, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ में अबे एक बोलचाल भाषा में छोटे, मैं भी उत्तर से ही आता हूं, आप कह रहे हैं कि अबे का मतलब होता है छोटे को बोलना। अपना आपका जो कोई छोटा होता है, जिससे उम्र में छोटा हो या आदमी किसी बात व्यवहार में लग रहा हो, तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अरे जनरली बोलचाल भाषा, लेकिन आप अपने घर में अमूमन अबे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल रमेश भिदुड़ी ने किया था, वो भाषा का इस्तेमाल तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी नहीं हुआ। अमीश देवगन के कार्यक्रम में क्या रमेश भिदुड़ी की हमने क्या लेफ्ट राइट सेंटर करती थी रमेश भिदुड़ी की, अभी लेफ्ट सवाल पूछे गए थे और बकायदा उन्होंने माफी मांगी थी अपनी बात के ऊपर। उनको कारण बताओ, नोटिस दिया था जेपी नड्डा ने। मैं जाना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव अगर बोल रहे थे, सवाल ये है धर्मेंद्र यादव जी अगर बोल रहे थे, बोला, अब मैं बोल रहा हूं ना। डॉक्टर साहब आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। 5 सेकंड दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि बच्चों को, छोटों को अबे बोला जाता है। सदन में कौन धर्मेंद्र यादव का बच्चा था, कौन छोटा था जिसको वो अबे बोल रहे थे? मैं कहता हूं ये गाली नहीं होती है। हम अपने से छोटे कोई उम्र में होता है तो हम बोलते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला?
और ऐसा शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी जिसकी वजह से हम इतनी उस पर चर्चा करने को बैठे हैं। अरे शब्द तो रमेश बिदुड़े ने किए थे, जिसको तो बैन पूरी जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से कर देना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को तार तार किया था। टिकट नहीं दिया उनको। अरे टिकट देने से क्या होता है, पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं भाई, पार्टी से नहीं निकाला, उनको इंचार्ज बना के राजस्थान भेजा था, आपको भी पता है। ऐसे लोगों को प्रमोट करोगे आप, उसके बाद कहोगे। और जो नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती चली आती है तो गाली से भी ज्यादा है, वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मैं एक सेकेंड, अभी आपने बोला कि बच्चे और छोटों के साथ अबे तबे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपने बोला क्या कार्रवाई करी। मैंने आपको बताया कि उनकी टिकट काट दी गई थी, वो चुनाव नहीं लड़े। आपने बोला उससे क्या होता है, उससे ही होता है वो सदन में नहीं आ पाए हैं, मतलब वो सदन से बाहर ही है। एक सेकेंड अब मैं अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक, गाली तो नहीं दी है, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया की भाषा के अंदर अबे तो छोटों को बोला जाता है, अबे तबे चलता है। देखिए, जैसे संस्कार होते हैं भाषा वैसे ही निकलती है। ये रोकना टोकना, सदन में अवरोध पैदा करना और जानबूझ के हीटेड कॉन्वर्सेशन करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से नहीं हुआ है। हमारी तरफ से हुआ है, लेकिन हम लोग संज्ञान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे से ना हो। लेकिन दूसरे तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है ऐसी बातें बोलने के लिए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं और आप चले जाते हैं आराम से। ये आज से नहीं हो रहा है। 1998 में उज्जैन की रैली में सोनिया गांधी ने मंच से अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। 2002 में संसद में वाजपेयी जी को कहा था कि अनस्टेबल आदमी गवर्नमेंट चला रहा है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और वाजपेयी जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था। एक से एक इंस्टेंस है। मौत, सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी गुजरात में मौत का सौदागर से, वो चलते रहा। बात यह है कि ये रुकेगा कब? आप पब्लिक फोरम में तो बोल रहे हैं, आपको कोई तो बात छोड़िए अजय आलोक, मेरा प्रश्न नहीं है रुकेगा कब, लेकिन ये तो नीचे पे नीचे जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने 2023 में जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो हमने सुना। 2024 के अंदर कल्याण बनर्जी ने वो माइक ने कैच कर लिया, क्या बोला मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा वो शब्द। नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन हमने कभी भी इतने नीचे जाके कभी वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया है और इसलिए आज अध्यक्ष जी ने कहा भी कि मर्यादा और आचरण का सबको ख्याल रखना चाहिए। राजनाथ जी ने कहा कि इसकी जांच करवाइए, अगर कोई भी ऐसा शब्द है तो एक्सपेंज होना चाहिए और सदस्य को वार्निंग मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता है। और जब चरित्र में हो कि नेता ही भड़काए अपने पार्टी के लोगों को कि बोलो, सदन डिसरप्ट करो, वेल में जाओ, हंगामा करो, तो फिर कहां से रुकेगा? ये पिछले सत्र में आपने देखा नहीं था वेल में जाने के लिए कौन बोल रहा था अपने सदस्यों को? जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे 2 घंटे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का अवरोध करते रहे। बड़े अच्छे संस्कार हैं इनके भाई, क्या कहने हैं। और इस बार के बजट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। राबड़ी देवी कह रही है, लालू कह रहे हैं झुंझुना थमा दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कॉपी पेस्ट कर दिया उनका घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र झुंझुना था क्या? आपस में ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं ये। अब बजट में सबको सब कुछ मिला तो अब निकाल दिए कि अन्य राज्यों को नहीं मिला। जब अब दिखा दिया कि सारे राज्यों को मिल रहा है तो कुछ बोल नहीं रहे। तो इनके पास एक ही मुद्दा है, डिसरप्ट करो। बिना मतलब का चिल्ला के अब शब्द बोल के। जैसा डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने बोला कि अपने से छोटों को अबे बोला जाता है, आप भी अपने से छोटों को अबे ही बोलते हैं। मैंने बोला ना, ये अनुराग भदौरिया की पार्टी का चरित्र है। अपने से छोटों को अबे बोला जाता है, अपने से बड़ों को गर्दन पकड़ के बाहर घर से निकाल दिया जाता है, पार्टी से धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है, कहा जाता है मानसिक संतुलन खराब हो गया। अपने से बड़ों का चरित्र और बड़े छोटों का चरित्र अनुराग भदौरिया की पार्टी से बढ़िया कौन जानेगा? इतिहास देखिए, सब चरित्र पता चल जाएगा। तो भदौरिया गलत कहां बोल रहे थे? और एक मिनट अनुराग जी, 2 मिनट बोलिए, 1 मिनट बस खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिएगा ना। देखिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप किस तरह से बोलते हैं जवाब आपको उसी ढंग से मिलेगा। लेकिन उतना घटिया जाके गिरने की नौबत हमारी नहीं है, हम उतना गिर नहीं सकते हैं। जी जवाब जितना गिरना है। देखिए आलोक जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आप भूल गए हैं, नीतीश जी
हम उस समय भी आदरणीय नीतीश जी बोलते थे, तब आप लोग बोलते थे उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक आपको याद होगा एक बयान दिया था, एक उन्होंने बयान दिया था, तो हम नहीं बोल रहे थे, वो संस्कार भारतीय जनता पार्टी अपना दिखा रही थी, तब भी हम उनसे बोल रहे थे। आज भी हम उनको आदरणीय बोलते हैं, क्योंकि जो सम्मानित लोग होते हैं, समाजवादी लोग, उनका सम्मान करते हैं। आप देखिए कि आपकी भाषा शैली कैसी होती है, इसलिए हमने आपसे बोला कि हम समाजवादी लोग हमेशा संस्कारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला चिल्ला 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 के आपको उस स्टेज पे लेके जाता है, जब आपको बोलना पड़ता है लालू कि जी बैठ जाओ, तो ये आप अगर इसको इस बोलचाल की भाषा को बताएंगे कि अपमान कर दिया, तो बताइए फिर रमेश बिदुड़ी जैसी भाषा को तो आप कहेंगे इस देश के अंदर में वो माने इसकी कोई जगह तो छोड़िए, उसको तो उसी दिन पार्टी से व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा ने बोला है कि भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, उन्होंने टोका, और जब चेयर ने टोका तो उनके साथ भी उलझ गए टीएमसी के। देखिए मैं ये बात तो नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आलोक जी आज अच्छी आलोक जी आज अच्छी बात कर रहे हैं, वो बीजेपी को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि बीजेपी भी गलती करती है, इसलिए आलोक जी आपको बधाई, आज आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जबकि आर पार में हमारी तरफ का भी कोई गलती वाला हो तो उसको पकड़ना, उसको आप बोलिए नहीं, पर मुझे बताइए ना, एक सेकंड, देखिए 2023 के मैंने 2 इंसिडेंट गिनाए। एक रमेश बिदुड़ी का सितंबर 2023 में, जिसमें उन्होंने दानिश अली के लिए बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, निंदनीय है, शर्मनाक है, उनको जितना गलत बोले। और 2023 में ही भरी संसद में महुआ मोइत्रा ने एक गाली दी। अब गाली बीजेपी ने रमेश बिदुड़ी को संसद सदस्य का टिकट, लोकसभा का टिकट नहीं थमाया, और ममता बनर्जी की पार्टी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा का टिकट थमाया। और एक सेकेंड, क्या गाली गलौज पर विपक्ष सीरियस है या बीजेपी सीरियस है? अब आप बताइए। बीजेपी ने तो कार्रवाई करी, आपने एक माहौल बनाया कि देखिए ये गलत है, और वो गलत था भी, उसको टिकट नहीं दिया, देखिए वो संसद नहीं पहुंचा। लेकिन महुआ मोइत्रा जिसने भरी संसद में गाली दी, वो संसद दोबारा पहुंच गई। देखिए ये बात तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि महुआ मोइत्रा के साथ जो अन्याय पिछली सरकार ने किया है, उनको पार्लियामेंट किस तरह से पार्लियामेंट से उनको बर्खास्त कर दिया गया, जनता ने फिर उनको आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट भेज दिया। इसके मतलब आपने जो फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी ने गलत था, जनता का अरे सर कमेटी ने, अरे भाई कमेटी में चेयरमैन कौन था? बीजेपी का नेता। ओके अजय, देखिए वो मैटर बड़ा अलग है। नहीं मैटर अलग, कितना अपमान करके आपने एक महिला को, देश की महिला को पार्लियामेंट से निकाला। नहीं गोल पोस्ट नहीं, और फिर जनता का बीजेपी ने दी, लेकिन गाली देने पे सजा विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं मिली? नहीं फिर जनता ने उसी एक बात तो पूरी हो जाए, मैं उसमें भी बोल दूंगा। मेरी बात रुक गई है। मैंने कहा कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा का अपमानित करके उस पार्लियामेंट से निकाला गया, अब बीजेपी ने अपमान किया, लेकिन जनता ने सम्मान करके वापस भेज दिया। एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि कल्याण बनर्जी ने ऐसे क्या शब्द बोले हैं जिसको अगर सामान्य तो बोलिए आप। अगर देखिए अगर क्या बोला कल्याण बनर्जी ने, बोलिए आप क्या बोला? वही तो मैं जानना चाहता हूं, सुनवा दीजिए ना, मुझे नहीं पता। सुनवाए वो शब्द जब मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूं? मैं अरे मुझे कैसे पता है? नहीं पता है आपको? नहीं पता? सीरियसली नहीं पता, जान के नहीं पता। मैं बोला मैंने सुना नहीं है, तो मैं मुस्कुरा भी अरे मुस्कुरा इसलिए रहे कि आप मुस्कुरा, आपको पता है? नहीं पता। क्या अगर पता होगा, गलत बोला होगा, मैं यही बोलूंगा कि गलत किया। आप सुना दीजिए, मैं गलत बोलूंगा। महुआ मोइत्रा के साथ इस पार्लियामेंट ने नहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। महुआ मोइत्रा ने सही बोला था 2023 में? क्या बोला था? वही तो जानना चाहता हूं। गाली दी थी। कौन सी गाली? क्या गाली? वही तो जानना चाहता हूं ना मैंने कौन सी गाली थी? आपको पता नहीं महुआ मोइत्रा ने नहीं, मुझे इतना पता है कि एक महिला के साथ इस पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया और पार्लियामेंट से निकाल दिया। कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है, कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते नहीं है। महुआ मोइत्रा ने भरी सदन में क्या बोला था, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, गूगल करके आप लोग देख सकते हैं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला है, मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। अमीश देवगन जी, मुझे पता है कि अनुराग भदौरिया अपना मुंह छिपा रहे हैं, उनको सब पता है किसने क्या बोला है। अनुराग भदौरिया जी की अपनी मजबूरी है, और अजय आलोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो हरकतें होती हैं, जिस तरह की भाषा है, वो कल्चर है, जबकि भदौरिया कह रहे थे हम सम्मान करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या लोकतंत्र जो अपने ऊंचाई पर खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक संसद जो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है, क्या उसमें ऐसे शब्दों को यूज करने वालों को टीवी डिबेट में पीठ थपथपाया जाएगा?
अनुराग भदौरिया जी, आपको कहना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा ने जो संसद में शब्द इस्तेमाल किए वो गलत है, कल्याण बनर्जी ने संसद में जो किए गलत है। आपका पक्ष महुआ मोइत्रा के दूसरे मसले में उनका समर्थन आप कर सकते हो, आपका पक्ष होगा। लेकिन कोई किसी को गाली गलौज करेगा, गाली के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो गलत है। जैसे रमेश विधुड़ी ने जो किया बिल्कुल गलत है, वाहियात है, मैं ये कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान तत्काल लिया था। सदन में सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने उसको तुरंत उसकी आलोचना की थी। लेकिन क्या आज अखिलेश यादव या आपकी पार्टी से कोई व्यक्ति उठकर कहता कि अबे तबे नहीं चलता है सदन में? वो अपने घर में करिए आप कि छोटे को अबे कहा जाता है। किसको समझा रहे हैं आप? पूर्वांचल में अबे कहा जाता है उसको जिसको आप तौहीन की नजर से देखते हैं, जिसको थोड़ा आप उसकी औकात को कम बताते हैं। आप जानते हैं सत्यप्रकाश मिश्रा आप कह रहे हैं कि तौहीन की नजर से देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अबे चलता है, गाली ही है, गाली सम्मान देते हैं वो अबे बोलते हैं। ऐसा मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है कि ये गाली नहीं है, मैंने बोला है गाली नहीं, लेकिन उसका विस्तार कैसे कर रहे हैं? अरे मैंने कहा गाली नहीं है, गाली नहीं है। प्रभु क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? प्रभु कहां से आते मुझे पता नहीं, मुझे शक हो रहा है कि आप बिहार के हो कि नहीं। बता दो प्रभु, आप गाली बता दे रहे हो, समझते हैं ये गाली है। आप ये समझते हैं उसकी कोई औकात नहीं है, उसको बोलते हैं अबे तबे। ये सदन में नहीं हो सकता, सदन में ये नहीं हो सकता है। तो बोले अखिलेश जी हमेशा धर्मेंद्र जी को सार्वजनिक जगह में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं अखिलेश जी, मैंने सुना है ये बात अपने कान से, सबको आप कहते हैं। वो समझिए, सम्मान से ही लोकतंत्र चलता है। आप जिस तरह की बात को हवा दे रहे हैं अनुराग जी, इससे बचिए। नहीं प्रभु, हम नहीं दे रहे हैं। नफरत की बात तो आप ही लोग करते हैं प्रभु, हटाया गया। मुझे ना बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश के अंदर में नफरत की बात करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत पर चर्चा करना आप चाहते हैं, हम करेंगे। नफरत पे चर्चा करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को, उस समय के वरिष्ठ नेता ने उसी समय आलोचना नहीं की? नहीं, जेपी नड्डा ने कारण तत्काल की थी, बाद में हटाया भी, टिकट नहीं दिया। मैं अब दूसरे पहलू पे आना चाहता हूं। कौन सा कारण बताओ बोलने नहीं दे रहे आप लोग। कल्याण बनर्जी को कौन सा कारण बताओ नोटिस मिलेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव से गाली नहीं, अबे गाली नहीं है, नहीं है गाली, मैं बता रहा हूं, ये जबरदस्ती इशू बनाना है। लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं, गाली नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं है। कंचना नहीं है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, अब ना इंसाफी कर रहे बाकी मेहमानों को। अरे भाई मैं बोल कंचना यादव, आप सबसे ज्यादा बोले। कंचना यादव की बारी है। लेटर ओके, ऑल ऑडियोज ऑन, कंचना जी ऑन स्क्रीन। कंचना जी, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है? और ये सवाल हर किसी नेता से है मेरा। देखिए, हाँ जरूर, आपका सवाल हर किसी नेता से है और हम भी यही सोचते हैं और चाहते हैं, क्योंकि जनता संसद को मंदिर के नजरिए से देखती है, जहां से सीखती है, जहां से उसकी आवाज उठाई जाती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यह उम्मीद की जाती है कि संसदीय मर्यादा, संसदीय भाषा का उपयोग किया जाए। लेकिन इसको तोड़ने वाला कौन है? आप किसी को भी, जो धर्मेंद्र यादव जी ने यूज किया टर्म या किसी ने, उसको आतंकी, वो कठुआ, वो मुल्ले, वो आतंकवादी से कंपेरिजन करेंगे। और आपने कहा पनिश किया बीजेपी ने पनिश नहीं किया, कंडेम करना। क्या उनको सस्पेंड करवा दिया गया? क्या उनकी भाषा को निकलवा दिया गया? क्या ऐसा कुछ किया गया? लेकिन उन्हें बल्कि बाद में चलकर राजस्थान के चुनाव प्रचार के लिए प्रमोट कर दिया गया, इंचार्ज के लिए। वो तो मालूम था कि दिल्ली में वो लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं लड़ाया गया। तो उस बात मैडम एक बात बताइए, कंचना जी, आपकी राजनीतिक समझ को मैं ठीक मानता हूं, आप पढ़ी लिखी हैं। एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य हो, उसको टिकट काटकर, उसको संसद का सदस्य ना बनाकर, एक राजस्थान के अंदर एक इलाके का, पूरे प्रदेश का नहीं, एक इलाके का अगर प्रभारी बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है उसका प्रमोशन है या उसका डिमोशन है? उसके साथ सत्कार हुआ है या फिर उसको पार्टी ने बोला है कि अपने आप को आगे से काबू में रखिएगा? आप मुझे बता दीजिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि स्पष्टवादी तरीके से बात करते हैं। नहीं, एक सेकंड,
जी मैडम, वो एक स्पष्ट बात करते हैं। और ठीक है, आप सुनिए, अगर आपको लगता है कि उनको टिकट नहीं देने से और उनका पनिशमेंट पूरा हो गया, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया, उनको सार्वजनिक जीवन से दूरी कर दी गई, एक व्यक्ति को आतंकवादी कह देना बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत को, उसको कठुआ मुल्ला जैसे शब्द का उपयोग कर देना, ये संसदीय है। और उनको हटा देना, टिकट नहीं देना, पनिशमेंट हो गया। तो मैं आपसे 1 मिनट पूछना चाहती हूँ, जहां तक बात इस संस्कृति और सभ्यता की कर रहे हैं जदयू के यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की, ये भूल गए हैं कि एक सदन, एक विधानसभा बिहार में भी है, यहाँ पर नीतीश कुमार जिस टर्म यूज करते हो, महिला हो तुमको कुछ मालूम है क्या? महिला के पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता, महिला इंटेलिजेंट नहीं होती। उन्होंने आगे भी, नीतीश जी ने आगे भी कुछ बोला। माइंड सेट है आपकी, जो बार बार राबड़ी देवी जी पर आपने थोपते आए हुए हो, आज उसी भाषा का उपयोग। ओके, अजय आलोक, राबड़ी देवी पर जो ललन सिंह का बयान है और जो बिहार के ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं और जो नीतीश कुमार का बयान है उसको लेकर भी सवाल है, वो भी भाषा की मर्यादा से तो बाहर ही था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल भाषा की मर्यादा के बाहर नहीं था, कहीं से भी बाहर नहीं था। जब आवश्यक बात मुख्यमंत्री सदन के अंदर बोल रहा हो तो सुनना चाहिए, उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो, कितना महिला के लिए हम किए हैं, महिलाओं को कौन बढ़ाया 2005 से? बीच में नहीं कर, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। और मुख्यमंत्री उस वक्त बात कर रहे थे अति पिछड़ों की, दलितों की, एसटी एससी के आरक्षण की, जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और बिहार सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र से अनुरोध किया है कि इसको 9वीं 8वीं अनुसूचित छूटी मिल लें। ये लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है कि पिछड़ों को आरक्षण बढ़ जाए, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी पे मुख्यमंत्री ने कहा। ललन सिंह ने जो कहा वो एक राजनीतिक टिप्पणी थी और वो सच्चाई है। भाई रबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, ये सच्चाई है। ललन सिंह ने ये कहा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है हम सब जानते हैं, और वो बजट पर टिप्पणी कर रही है, ये एक राजनीतिक टिप्पणी है, ये महिलाओं का अपमान नहीं है। राबड़ी देवी पूरी महिलाओं, मतलब पूरी सारी महिलाएं नहीं हो गई। ये बिहार वही महिलाओं का प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण दिया, जेंडर रेशियो 2.9% फर्टिलिटी रेट थी, घट के 1.9% हो गई, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। वहाँ यहाँ कन्या योजना के तहत लड़कियां स्कूल में, लड़कियां स्कूल में साथ साथ जाते हैं। विषय पे रहते हैं। मैं एक बात और कहता हूँ, आप आरजेडी में, मैं एक आरजेडी से बात खत्म करता हूँ। सत्यप्रकाश जी को पता होगा, कंचन जी तो बाहर पढ़ लिख रही थी, जेएनयू में पढ़ती थी, बिहार देखी नहीं है लालू जी के टाइम में। सबसे ज़्यादा अपशब्द कोई मुख्यमंत्री बिहार का बोलता था ना तो वो लालू प्रसाद यादव थे, आज भी बोलते हैं। पूरे बिहार में पूरे आरजेडी को लोग को पता है कि लालू यादव के घर में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अपशब्द कौन बोलता है, बड़े युवराज, सबको पता है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। लेकिन गाली देने की परंपरा है वहाँ, बिना गाली के बात ही नहीं होती है, और गाली पे ज्ञान आरजेडी की तरफ से मिल रहा है। ओके, कंचना यादव नहीं, क्योंकि अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं इनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जब 2023 में संसद में ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बोले थे नीतीश कुमार जी, तो आप ही के एक एमएलसी निवेदिता सिंह बाहर निकलकर कैमरा ऑन कैमरा रोने लगी थी। और आप ही के जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, पता क्या कहते थे? कहते थे कि नीतीश जी की रैली में महिलाएं आएंगी ही नहीं, और आएंगी तो भाग जाएंगी। और आप ही के एक जो अभी नेता है, सांसद है, दिल्ली से ही हैं, वो कहते थे गंदी फिल्में देखकर नीतीश कुमार रात में सोते हैं। ऐसी भाषा का आप लोगों ने उपयोग किया था नीतीश कुमार जी के लिए, और जिसके लिए कस्में खाई थी कि हम उनको कुर्सी से हटाएंगे तभी पगड़ी उतारेंगे, और पगड़ी ने उछावर कर दिया उनको कदम में। तो शब्दों का, संस्कृति का, सभ्यता का पाठ हमें मत पढ़ाइए। ये आप लोग हैं जो 2014 के पास इस देश में जो शब्दों की मर्यादा है ना, उसकी पूरी तरीके से तार तार कर दिया। मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या शब्द बोली थी। मुझे यह भी रिमाइंड करने की क्योंकि बार-बार अटल जी की भी बात हो रही है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, भाषा और शब्दों की सत्यप्रकाश मिश्रा, देन विवेक। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बताइए। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है जो बात नीतीश कुमार की बात का कंचना यादव ने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि त्रुटि वहां पर भी हुई है और ललन सिंह के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है? देखिए, अजय आलोक जी ने स्पष्ट कहा कि ललन सिंह जी का जो कमेंट है राबड़ी जी के प्रति वो राजनीतिक है और वो सच्चाई भी है। अब आइए नीतीश जी पर। उन्होंने बोला कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप है, उनको पता नहीं है कुछ, वो साइन नहीं करना जानती। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कुछ और कहा है, लंबा सिग्नेचर करते हैं वो। मेरा आप समझिए कि नीतीश जी का जो जिक्र उन्होंने किया है, नीतीश जी एक महान नेता है, अगर उनसे कभी गलती होती है तो सर झुकाकर माफी भी मांगते हैं। और उन्होंने कहा मेरी आप जितनी आलोचना करना चाहते हैं, इसमें निंदा करना चाहते हैं, करिए, वहां वो बात खत्म हो जाती है।
और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय उस बात को वहां समाप्त मान लिया। अब कंचना जी या जितने भी हम पैनलिस्ट हैं, कम से कम इस बात पर तो हम सहमत होंगे कि सदन का लोकतंत्र और संसदीय परंपरा और उसकी शब्दों का चयन कम से कम ऐसा जरूर हो कि लोकतंत्र पर गर्व हो। ऐसा ना हो कि इस तरह की स्थिति आ जाए कि आज कंचना जी अबे को सपोर्ट कर रही हैं, आज कंचना जी उन शब्दों को सपोर्ट करने खड़ी हैं। यह अच्छा नहीं है। अगर मेरी पार्टी में भी या किसी भी पार्टी में, जैसे अजय आलोक जी ने कहा कि वो गलत था बोलना रमेश बिदुड़ी जी का, और कार्रवाई हुई, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो संसद को और किसी भी विधानसभा को और लोकतंत्र को यदि जीवंत और खूबसूरत रखना है तो शब्दों से रखना पड़ेगा, व्यवहार से रखना पड़ेगा। हमारा विरोध आपके साथ होगा, हम नीतियों पर आपसे एक दूसरे से आलोचना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को अबे कहेंगे। जिस संदर्भ में अबे कहा गया है ना धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो हेकड़ी है। ये मर्यादित भाषा नहीं है। नहीं देखिए, चैनल पे आपने कब लास्ट टाइम अबे बोला था? देखिए मेरी बात सुनिए, चैनल पे लास्ट टाइम अबे कब बोला था? पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है, आपने कहा ना सदन की गर्मा गिरती, गर्मा तो तब गिरी है जब इस सदन के अंदर एक दिन में 78 सांसदों को आपने पार्लियामेंट से निकाल दिया, बिल पास कर दिया। ये गर्मा गिरती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की गर्मा तब गिरती है जब एक महिला को आप पार्लियामेंट के अंदर से उसकी फंसता छीन लेते हैं, लेकिन जनता उसको आशीर्वाद देकर दोबारा भेजती है। पार्लियामेंट की गर्मा तब गिरती है, पार्लियामेंट की गर्मा। नहीं देखिए, आप महुआ मोइत्रा, आपको महुआ मोइत्रा ने 2023 में क्या गाली दी थी? महुआ मोइत्रा ने 2023 में क्या गाली दी थी वो आपको सुनाई नहीं दी? नहीं दी। कल्याण बनर्जी ने क्या शब्द बोले वो आपको सुनाई नहीं दी? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको वो चीजें सुनाई दे क्यों नहीं रही हैं, और आपको अबे लगता है ये शिष्टाचार भरी वाली भाषा है? नहीं, मैं ये सीधी सी बात करना चाहता हूं। जिस बात को आप कंपेयर कर रहे हो, जो शब्द रमेश बिदुड़ी ने बोले हैं, उस शब्द को आप अबे से कंपेयर कर रहे हो, नहीं है, लेकिन ये शब्द गलत है। अबे तबे के शब्द गलत हैं, और जो महुआ मोइत्रा ने 2023 में बोला वो भी गलत है। अच्छा, जो गलत है कि नहीं है? नहीं, मेरी बात गलत है कि नहीं है? कोई भी शब्द अगर जो पार्लियामेंट्री नहीं हमारी संसदीय परंपरा के खिलाफ है तो गलत है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला? लेकिन सुन लीजिए, कल्याण बनर्जी ने जो बोला वो बोल सकती हो आपके सार्वजनिक मंच पर या अपने दोस्तों के बीच में भी? अब मैं बोलूंगा भी नहीं। अब दूसरी बात एक बात सुनिए अमीश जी, राजनीतिक सुविधा एक शब्द होती है, राजनीतिक सुविधा के अनुसार ये लोग अंधे और बहरे दोनों हो जाते हैं। अच्छा, राजनीतिक सुविधा के अनुसार ये लोग अंधे और बहरे दोनों बन जाते हैं। गाली सुनने में इनको भारतीय जनता पार्टी के अपशब्द सुनाई देंगे, लेकिन अपने दोस्तों के अपनी पार्टी के अपशब्द सुनाई नहीं देते। ये होता है राजनीतिक बहरापन। राजनीतिक सुविधा के अनुसार देखते भी हैं। किसान पंजाब के दिख जाते हैं इनको, शंभू बॉर्डर वाले, लेकिन 1500 किसान आत्महत्या कर चुके 15 महीने में कर्नाटक में, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। सदन में वहां के किसानों के नेता से नहीं मिलेंगे, और उस पर समाजवादी पार्टी किसान किसान करती रहेगी, चुप, न सुना न देखा। तो राजनीतिक अंधापन इसको कहते हैं, राजनीतिक बहरापन। आप सदन में देख ही रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी बोल ही रहे हैं, अबे भदौरिया कैसा लगा? आई कह रहे हैं कि अबे बोलना अच्छा है, छोटों को अबे बोलते हैं। कोई ऐसे बोलेगा अबे भदौरिया तो कैसा लगेगा? अब बोलूं मैं? देखिए, जवाब दीजिए ना जरा। अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। कहा इतना चिल्ला रहे हो? देखिए, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे। मैंने सीधा सा पहले ही आपको बोला, जिस भाषा का भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जो देश की संस्कृति और संस्कार की भाषा की जो मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराई है, आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आपको 99% बीजेपी के नेता मिलेंगे। 2014 के बाद से बार बार 2014 की बात हो रही है। और विवेक जी ने भी बात करी कि देखिए 2016-15 के बाद से सबका माहौल खराब हो गया। विवेक श्रीवास्तव, आपको भी लगता है 2014 के बाद से स्थितियां बहुत खराब हुई है? अटल जी के दौर में ऐसा नहीं था? मैं थोड़ा अलग बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल थोड़ा अलग बोलना चाहूंगा। 2 इंसिडेंसेस में आपको कोट करूंगा। पहला इंसिडेंस है कि एक बार लोकसभा के पटल पे अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी और भारी हमला बोला डिबेट के दौरान पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके अंदर चेम्बरलेन और चर्चिल दोनों के गुण मौजूद हैं। और इस भारी हमले के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा कि शायद मैं आज ज़्यादा बोल गया। शाम को एक सार्वजनिक बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन हंसते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पीठ थपथपाई अटल बिहारी वाजपेयी की और कहा आज बहुत खूब बोले तुम, और बहुत बढ़िया बोले, और पॉइंट्स भी रेज करे। तो ये एक तरीके का एनकरेजमेंट और रिलेशनशिप थी। 70 के दशक में जब मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साउथ ब्लॉक के अंदर, तो वहां पे एक फोटो लगा करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसको ब्यूरोक्रेट्स ने हटा दिया। सोचा साहब कि विपक्षी पार्टी वाले मंत्री अब आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये फोटो हटा दो नेहरू जी की।
और पहले जब साउथ ब्लॉक में कभी घूमने आया करते थे वाजपेयी जी तो उस फोटो को देखा करते थे, लेकिन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ अगले दिन वो फोटो वहां पे वापस ले पाए और वाजपेयी ने ले पाई। इसको कहते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल टॉलरेंस। नहीं, आपने बड़ी क्या अच्छी ये बात बोली। कल्चर म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल टॉलरेंस का 2014 के बाद मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी आज उसको कर रही है? ये सोचने की बात है। इसमें ये कंपटीशन नहीं है कि 10 में से हम कितनी रेटिंग देंगे बीजेपी को और या कितनी रेटिंग देंगे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को। पॉइंट इज क्या हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, अटल जी का रेफरेंस आप लेकर आए। और अटल जी साउथ ब्लॉक घूमने तो पहले भी नहीं जाते थे, बैठक के लिए ही जाते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं आपको 2014 से 11 साल पहले लेके जाता हूं और आज से 21 साल पहले यानी 2024 से 2003 में लेके जाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, यही देश का सदन था और भाषा की मर्यादा पे ही बात थी और वो टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने मर्यादित भाषा पे क्या बोला? अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। किसने आपको जज बनाया है? मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि किस कड़ी भाषा में हमारी निंदा की गई और उस समय के दौर की ये बात है, साल 2003 की। और मैं भी पत्रकारिता तब शुरू ही कर रहा था, 2001-2 के समय पर मैंने शुरू करी और ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दौर क्या था और आज का दौर क्या है। लेकिन क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्थितियां बिगड़ गई, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। 2003 की कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये 2003 में हुआ है। अजय आलोक, क्या कहना चाहते हैं आप? भाषा की मर्यादा, बिल्कुल आप बोलिएगा, आपका बोलने का हक है, लेकिन क्योंकि विवेक जी ने बात कही, अजय आलोक। देखिए अमीर जी, ये अटल जी का व्यक्तित्व था जिसकी विवेक जी तारीफ कर रहे थे। अटल जी ने नेहरू जी पे हमला बोला, संसद में बहुत जम के हमला बोला, तो उसमें कोई भी गैर मर्यादित बात नहीं कही थी। पॉइंट, उन्होंने वास्तविकता के साथ फैक्ट और फिगर्स रखते हुए अपनी बात रखा था। उन्होंने कभी नेहरू जी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई थी, इसलिए नेहरू जी ने पीठ ठोका और नेहरू जी ने यह भी कहा कि यह लड़का आगे जाके एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोनिया गांधी, मैंने शुरू में ओपनिंग में कहा कि 1998 में उज्जैन की भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को, जिसने पोखरण टेस्ट किया था, अब पोखरण टेस्ट के 10 दिन तक सोनिया गांधी ने कोई बयान नहीं दिया था और 10 दिन के बाद पोखरण टेस्ट पे सोनिया गांधी के बयान थे कि ताकत दिखाने में नहीं बढ़ती है, ताकत संयम में रखा जाता है। मतलब हमको वो पोखरण टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उज्जैन की रैली में अटल जी को गद्दार कहा था। मतलब अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी तो गद्दार हो गए, ये मूल्यांकन है। और आज जो ये भाषा का निरंतर पतन हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ आज से नहीं हो रहा है। 2002 से जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री गुजरात के, तब से तो उनको गालियों से नवाज के, वो तो खुद ही कहते हैं कि गालियों को मैं प्रोटीन समझ के लेता हूं, मेरा डाइट हो गया गाली। रोज दिन 250-300 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो गाली खाता हूं मैं। अनुराग क्या नहीं बोला मोदी जी के बारे में? आज भी बोलने से रुकते नहीं है, कोर्ट में माफी मांगने के बाद भी थकते नहीं है। और मुझे भली भांति याद है, मुझे साल याद नहीं है, शायद 2008 का ये दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिस पर उन्होंने भरी सदन में माफी मांगी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की मैं बात कर रहा हूं, जो उप प्रधानमंत्री रहे देश के, तब वो नेता प्रतिपक्ष शायद, और उनसे एक टिप्पणी हो गई थी। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन शायद 2008 की घटना है। देखिए क्या पार्लियामेंट थी उस समय। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद कितना बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है, वो शिकायत भी कर रहे हैं तो देखो कितने सलीके से कर रहे हैं, शिकायत एक सलीके से कर रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी की शिकायत सुनिए, कैसा हो सकता है, देखना पड़ेगा, ये बात होती है। इस तरह की भाषा होगी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए क्या भाषा शैली है, सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है, शालीनता इसके अंदर खत्म हो गई है। उसी जगह भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा होकर बोल रहा है, देखो कौन खड़ा है सामने, जाति धर्म की गाली दे रहा था। सोचे आप
देखिए आप सीखे अटल बिहारी वाजपेयी जी से, क्या वो समय खड़े होके क्या वो अपनी शिकायत किसी नजाकत से कर रहे हैं, और उसी जगह उसी पक्ष का बीजेपी का नेता खड़े होके गाली दे रहा था। ये है आपकी नहीं, ये है रमेश बिदुड़ी की गालियां। सोचिए, आप सीखे अटल बिहारी वाजपेयी से, मैं सम्मान करता हूं उनका। आप भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं और बोल रहे चिल्लाना नहीं चाहिए, थोड़ा उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन आपने बड़े अच्छे से उसको डिपिक्ट करा। ओके, अजय आलोक मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात बोली कि देखिए अटल जी का क्या दौर था, क्या विपक्ष था, क्या सरकार थी, अडवाणी जी का क्या दौर था, क्या विपक्ष था और कैसी सरकारें वो चलाते थे। लेकिन मैं बिल्कुल आप घटना है, मैं सारी ममता जी से कुछ बोल रहे थे, उन्होंने कहा था रेल मिलेगा, नहीं मिलेगा जाओ, तो उसके बाद लोग कितना हंसते थे पार्लियामेंट में। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन तब कोई ये भी नहीं बोलता था कि छोटों को अभी में बोला जाता है, तब कोई नहीं बोलता था। लेकिन अजय आलोक और सत्यप्रकाश मिश्रा दोनों एनडीए से कमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर, देन विवेक। अजय आलोक, शार्प कमेंट, डॉक्टर अजय आलोक। अमित जी, पहले तो इनको बोलिए कि आपका स्टूडियो है, नौटंकी करने की जगह नहीं है, इसलिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, कोई साथ में बैठा हुआ भी नहीं है। लगता है मार ही बैठेंगे, आप ही को मार देंगे नहीं तो। दूसरी बात बताता हूँ, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के बारे में कहा एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। ये नरेंद्र मोदी ने सुबह 12 बजे रैली में कहा, सबके सामने कहा प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा शाम में? ये बहुत नीच आदमी है। किससे सीखा ये संस्कार? कहां से शुरू हुआ ये? एक व्यक्ति कहता है ये मेरी बेटी जैसी है, उस व्यक्ति के बारे में दूसरा कहता है ये बहुत नीच आदमी है। बड़े अच्छे संस्कार हैं, तो मां से ही आए होंगे ना। अटल बिहारी वाजपेयी गद्दार, इनसेंसिटिव, इनएक्सपीरियंस, इस तरह के वर्ड, ये शब्दावली की शुरू वहां से की। लेकिन अभी जब हमारे यहां से कोई बोलता है आपको, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा अभी बताया, अभी शिवपाल यादव के बारे में, शिवपाल यादव के बारे में कितनी बातें आप लोगों ने कही थी, अटल जी अडवाणी जी को कोट करके, अटल जी अडवाणी जी को कोट करके ये घाल बनाते हैं। बोलिए सत्यप्रकाश। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं दोबारा आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं रुक करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा का। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है कि गाली जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि किरण रिजिजू आरोप लगा रहे हैं कि मोदी को गाली देने हैं सदन के अंदर, क्या आपको लगता है कि वो विषय बड़ा है? बहुत बड़ा विषय है। अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कही जाएंगी तो बहुत बड़ा विषय है। ये सब सवाल सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं है। आप एक परिपाटी चलाना शुरू कर रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी सत्ता में आएगा उसको आप गाली देंगे। पहली बार इस देश में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नीच आदमी कहा गया। वो व्यक्ति कौन, किस पार्टी का व्यक्ति था? क्या समाजवादी पार्टी ने उस समय आलोचना की थी? क्या नहीं की थी? ये जो भाषा की दुहाई दे रहे थे कंचना जी, क्या उस समय आरजेडी ने आलोचना की थी? क्या नहीं की थी? ये जो विवेक जी कह रहे हैं कि 2014 से ये बढ़ा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। 2014 के बाद सत्ता से जनता द्वारा धकियाए गए लोगों को बौखलाहट इतनी बढ़ी कि जनता ने जिसे सत्ता का ताज दिया वो बर्दाश्त नहीं हो पाया और गालियों का संस्कार शुरू हो गया। ये गाली कांग्रेस ने शुरुआत की, मुझे आज गाली की परिपाटी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि सम्मानित हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जी को कौन सी गाली दी गई है, वो मैं जानना चाहता हूं। अगर कोई गाली है और माननीय प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली देता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। ओके, अजय आलोक वो कह रहे कौन सी गाली दी, किसने गाली दी? देखिए, प्रधानमंत्री को तो किसने गाली दी पूरे सदन ने कल सुना। वो टीएमसी पहले कांग्रेस देती थी, कल टीएमसी के लोगों ने दिया। तो टीएमसी का कोई नया चरित्र है नहीं गाली देने का। खुलेआम गाली देती है, ममता बनर्जी हो जाए, अभिषेक बनर्जी हो जाए, किसको बंगाल में नहीं पता है। जैसे आरजेडी के बारे में बताया, जब मैं जो चीज नहीं जानता हूं उस पे आप मुझसे टिप्पणी मांग रहे हैं। मैं नहीं जानते हैं तो जानना, नहीं जानते हैं तो जानना सीखिए। कोई नहीं जानते हैं तो जानना सीखिए। अनुराग भदौरिया, क्या बिना जाने हुए डिबेट पे नहीं बैठना चाहिए? अरे भाई, कौन सी गाली दी वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। छोड़ी देंगे यहाँ पर। सत्यप्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्यप्रकाश मिश्रा 10 सेकंड बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी? मतलब इनको, अनुराग जी को इतने से संतुष्टि नहीं कि किसी ने किसी को गाली दी है। क्या गाली दी वही मैं जानता नहीं। कौन सी दी तब मैं कुछ बोलूंगा।
अरे गाली दी, साफ शब्दों में क्या गाली दी भाई? मैं जानना चाहता हूँ जबरदस्ती। कल्याण बनर्जी अरे क्या आपके लिए गाली की परिभाषा? कल्याण बनर्जी जी ने क्या गाली दी? अगर मुझे वो मालूम ही नहीं है क्या गाली दी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी गाली सत्यप्रकाश मिश्रा और अजय आलोक को बोल रहे हैं वो गाली दे उस मंच पर। अरे मैं कहता हूँ अगर प्रधानमंत्री जी को कोई भी गाली देता है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। अजय आलोक 10 सेकंड, अजय आलोक 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड अजय आलोक। आपके डिबेट पे एक अद्भुत बात हो रही है जो हमारे समाजवादी के डॉक्टर अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। ये गालियों का वर्गीकरण कर रहे हैं और उसके हिसाब से टिप्पणी देंगे। मतलब छोटी गाली है तो चलता है, बड़ी गाली होगी तब ये टिप्पणी करेंगे। क्या गाली दी बताओ? लेकिन अब बात एक बहुत बड़े मुद्दे की, और सत्य और तथ्य में आज मैं इस पर बात करना चाहता हूं। आज मैं देश को सावधान करने वाली 2 खबरें लेकर आपके समक्ष आया हूं। सबसे पहले बात ममता बनर्जी को बांग्लादेश की सरकार से मिली एक बड़ी नसीहत की। बांग्लादेश में बीते दिनों सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन होते रहे और इसी बीच पश्चिम बंगाल सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि अगर बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित पश्चिम बंगाल में शरण लेना चाहे तो टीएमसी की सरकार उनका स्वागत करेगी, स्वागत कमेटी लगाकर खड़ी होगी। यानी पहले ही घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफिक चेंज भारत भी झेल रहा है और बंगाल भी झेल रहा है। मैं ममता दीदी शरणार्थियों के रेड कारपेट वेलकम को तैयार हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने ममता बनर्जी को सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है कि इस तरह की टिप्पणी खासकर लोगों को शरण देने की बात आतंकियों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की और उनको उकसाने की बात है। किसी भी जिम्मेदार सरकार को ऐसी चिंता होना बेहद स्वाभाविक है व्यूअर्स, लेकिन हमारे यहां इस तरह के मुद्दों पर जमकर सियासत होती है। इसी कड़ी में अगला नाम है चरणजीत चन्नी का, जिन्होंने लोकसभा में एक ऐसा बयान दे डाला जिससे पूरा देश हैरान रह गया व्यूअर्स। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा सुनिए। लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। एज ए एमपी नहीं, देश के दुश्मन तरह यहाँ पे बात की है और देशद्रोही की तरह यहाँ बात की है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के खडूर साहब से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीते अमृतपाल सिंह की बात कर रहे थे। अब यह भी जान लीजिए कि यह अमृतपाल सिंह कौन है और उस पर एनएसए क्यों लगा हुआ है। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे का मुखिया है। वो अजनाला थाने पर हमले और हिंसा का आरोपी है। आरोप है कि अमृतपाल को आईएसआई ने पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लिए भेजा था। अब सवाल है, क्या अमृतपाल पर जो कुछ चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, क्या वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तान समर्थकों ने की थी, यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है। और आज लोकसभा में एक खालिस्तानी के समर्थन में खड़े कांग्रेसी नेता को देखकर काफी हैरानी और निराशा होती है, और कांग्रेस की चुप्पी और निराश करती है। पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लाखों मुद्दे हो सकते हैं, फिर बंगाल से लेकर पंजाब तक ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश क्यों हो रही है, जिससे देश में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद का माहौल बने? सोचेगा जरूर, मैं इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहता।